14 नवंबर 1995। चीन की राजधानी बीजिंग। सर्दी धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। रात के 10:50 हो चुके थे। शहर की व्यस्त सड़कें अब खाली होने लगी थीं। कोहरे की एक मोटी चादर पूरे शहर पर फैल चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धीरे धीरे धुंध में गुम हो रही थी। ऐसी ही एक ठंडी रात में बस नंबर 375 अपने आखिरी सफर के लिए तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ली वेई ने इंजन स्टार्ट किया। उसने एक लंबी सांस ली। वो पिछले 12 घंटों से लगातार काम कर रहा था। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं। लेकिन ये उसका आखिरी चक्कर था। इसके बाद उसे घर जाना था। कंडक्टर मेइलिन टिकट बैग संभाल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बस ये आखिरी ट्रिप खत्म हो जाए, फिर मैं सीधे बिस्तर पर गिरने वाली हूं। दोनों हल्का सा हंसे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। बस धीरे धीरे स्टेशन से निकल गई। शुरुआत में बस में लगभग 20 यात्री थे। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई ऊँग रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। समय बीतता गया। हर स्टॉप पर कुछ लोग उतरते गए। रात और गहरी होती गई। कोहरा और घना हो गया। घड़ी में 11:40 हो रहे थे। अब बस में केवल 7 यात्री बचे थे। उनमें एक बूढ़ी महिला थी, एक कॉलेज का लड़का था और कुछ अन्य यात्री थे। बस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक हल्का सा दबाया। सामने सड़क किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं। घना कोहरा होने के बावजूद वे साफ दिखाई दे रही थीं। वे बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कंडक्टर ने खिड़की से बाहर देखा। लगता है किसी गांव से आ रहे हैं, उसने कहा। ड्राइवर कुछ सेकंड उन्हें घूरता रहा। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन उसने बस रोक दी। दरवाजा खुला और उसी क्षण बस के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। इतनी ठंडी कि कई यात्रियों ने कांपकर अपने कपड़े कस लिए। बूढ़ी महिला ने अपना शॉल और कसकर लपेट लिया। तीनों लोग धीरे धीरे बस में चढ़े। पहले 2 लोग तीसरे आदमी को दोनों तरफ से पकड़कर ला रहे थे, जैसे वह बीमार हो या घायल हो। उनके कपड़े बेहद पुराने थे, ऐसे कपड़े जो शायद दशकों पहले पहने जाते थे। उनके चेहरे झुके हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कंडक्टर ने टिकट मांगने के लिए मुंह खोला, लेकिन न जाने क्यों उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने महसूस किया कि उसके हाथ ठंड से कांप रहे हैं। तीनों यात्री बस के सबसे पीछे जाकर बैठ गए। पूरे बस में सन्नाटा फैल गया। कुछ मिनट बीत गए। बूढ़ी महिला की नजर पीछे गई। वह उन तीनों को लगातार देख रही थी। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा, और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन तीनों में से बीच वाले आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह सीट पर बैठा नहीं था। वह सीट से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। महिला की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने दूसरी चीज देखी। बीच वाले आदमी का चेहरा दिखाई देने लगा, और चेहरा देखकर उसके शरीर का खून जैसे जम गया। वह चेहरा इंसान जैसा नहीं था। वह मोम की तरह पीला था। आंखें पूरी तरह काली थीं। ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें चाकू से काट दिया हो। महिला ने तुरंत नजरें फेर ली। उसके माथे पर पसीना आ गया। बाहर तापमान 0 के करीब था, लेकिन उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। कुछ मिनट बाद उसने फिर हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार तीनों यात्री सीधे उसकी तरफ देख रहे थे। तीनों की आंखें एक साथ, बिना पलक झपकाए,
महिला की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तुरंत सिर नीचे कर लिया। अब उसे यकीन हो चुका था, बस में कुछ बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत, और यह तो बस शुरुआत थी।